हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं भारतीय रेल दिव्यांगजनों को रेल किराए में छूट प्रदान करती है। लेकिन दोस्तों, इसमें कुछ ही कैटेगरी होती है जिन्हें यह सुविधा रेलवे द्वारा प्रदान की जाती है। इसमें नंबर एक, वे दिव्यांग जो 100% दृष्टिबाधित है। नंबर दो, वे दिव्यांग जो दिमागी रूप से दिव्यांग हैं, दिमागी हालत उनकी सही नहीं है। नंबर तीन, ऑर्थोपेडिकली यानी लोकोमोटिव दिव्यांग, जो हाथ पैर से दिव्यांग है, पोलियो वगैरह जिनको हो गया, पैरालिसिस है। और इसमें एक कैटेगरी दोस्तों वो भी आएगी, क्योंकि इसमें लिखा है पेशेंट हु कैन नॉट ट्रैवल विदाउट एन एस्कॉर्ट। लोकोमोटिव के अलावा जो सीपी दिव्यांग है, जिनको सेरेब्रल पैल्सी है, वो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। नंबर चार, वे दिव्यांग जिनको सुनने की और बोलने की दोनों समस्याएं साथ साथ है, यानी अगर दोनों दिव्यांगता उनकी इकट्ठी है तो वो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो हमारी 21 श्रेणी होती है, उनमें इन्हीं दिव्यांगजनों को रेलवे छूट क्यों प्रदान करती है, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप उसे सुन सकते हैं, नीचे लिंक है, आप देख सकते हैं उसको। और इन दिव्यांगजनों को भारतीय रेल कितनी छूट देती है और किस रेल में कितनी छूट मिलेगी, किस डिब्बे में कैसी कैसी उसको सुविधा दी जाएगी, वो सब मैंने एक वीडियो में बनाया था। आप नीचे लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस वीडियो को सुन सकते हैं और विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब दोस्तों, यह जो छूट मिलती है, इसके लिए दिव्यांगजनों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। पहले यह सुविधा नहीं थी, अब ऑनलाइन आवेदन की सुविधा हो गई है। उसके लिए 4 डॉक्यूमेंट दिव्यांगजन को पहले तैयार करने होंगे। नंबर एक दोस्तों, आधार कार्ड। किसी भी उम्र का कोई दिव्यांग रेल पास के लिए आवेदन कर सकता है और उसे एज प्रूफ के लिए अपना आधार कार्ड लगाना होगा। नंबर दो, दिव्यांग प्रमाण पत्र। दोस्तों, यहाँ जो ऑनलाइन प्रकार का दिव्यांग प्रमाण पत्र होता है, दिव्यांगजन उसे ही लगाए। अगर किसी के पास नहीं है तो मैनुअल लगा सकते हैं, लेकिन अच्छा रहेगा ऑनलाइन फॉर्मेट वाला ही दिव्यांग इसमें प्रमाण पत्र अपलोड करे आवेदन में। अगर यह है दिव्यांग प्रमाण पत्र ऑनलाइन प्रकार का नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, वहां जाकर देख सकते हैं कैसे कैसे यह बनता है ऑनलाइन दिव्यांग प्रमाण पत्र, वह दिव्यांग अपना बनवा ले। फिर रियायती प्रमाण पत्र। दोस्तों, यह रियायती प्रमाण पत्र भी दिव्यांगजनों को बनवाना होगा। इस रियायती प्रमाण पत्र में अपना फ़ोटो वगैरह, अपनी जानकारी भरनी होगी और डॉक्टर से इसको प्रमाणित करवाना होगा, यह अपलोड करना पड़ता है। नंबर चार, पासपोर्ट साइज फ़ोटो। इसमें दिव्यांग का चेहरे का फ़ोटो हो या ऐसा भी हो कि दिव्यांग इसमें दिव्यांगता दिखाई देती हो, दोनों में से कोई भी एक फ़ोटो इसमें दिव्यांग अपलोड कर सकते हैं, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। दोस्तों, इनमें सभी डॉक्यूमेंट में जो हमारा तीसरे नंबर का रियायती प्रमाण पत्र, कंसेशन सर्टिफिकेट जिसको हम बोलते हैं, यह थोड़ा अलग है, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। यह रियायती प्रमाण पत्र आप नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऊपर रियायती प्रमाण पत्र PDF लिखकर, आगे जो आवेदन की साइट है जिस पर रेल पास के लिए आवेदन होगा, वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका PDF लिंक दिया है, वहाँ से भी इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमने इसको डाउनलोड कर लिया, अब हम इसे बारी बारी से कैसे भरेंगे वो देखते हैं। आइए चलिए हम इसको देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो यह इंग्लिश का फॉर्मेट है, इंग्लिश के फॉर्मेट को ही हम इसे भरकर डॉक्टर के सामने ले जाए तो सही रहेगा। बाकी हिंदी के फॉर्मेट में हम इसको समझ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ दिव्यांग को फ़ोटो अपना लगा देना होगा, या तो दिव्यांग का ऐसा फ़ोटो जो जिसमें केवल चेहरा दिखाई देता हो, या उसका हाथ पैर भी उसमें दिखाई दे रहा हो, यानी दिव्यांगता उसकी दिखाई देती हो। इसमें यहाँ फ़ोटो लगा लेगा और यहाँ उसको डॉक्टर इस तरीके से यहाँ हस्ताक्षर और मोहर करेंगे कि फ़ोटो से आधा बाहर हो आधा अंदर हो। नीचे आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ दोस्तों देखिए लिखा हुआ है नीचे ग्रीन कलर में कि फ़ोटो इस तरीके से लगा होना चाहिए कि आंशिक रूप से प्रमाणित हो। फिर नीचे इसमें दिव्यांग कुमारी श्रीमती अपना नाम लिखेगा। अच्छा, फिर यहाँ ग्रीन कलर ब्लू कलर में दोस्तों लिखा है अस्थि विकृत दिव्यांग। फिर रेड कलर में मानसिक रूप से दिव्यांग। फिर पूर्ण रूप से दृष्टिहीन, और चौथे नंबर पर पूर्ण रूप से श्रवण बाधित या वाक बाधित। यानी ये जो हमारी कैटेगरी है, जिस भी कैटेगरी का कोई दिव्यांग है उस पर क्लिक कर देगा और बाकी जो है जो नहीं है उसे काट देगा। फिर दिव्यांग इसमें अपना पता लिखेगा, पता भरेगा, नाम, पता, आयु, लिंग वगैरह भरेगा। दिव्यांगता किस प्रकार की है दोस्तों, इसमें जो दिव्यांगता किस प्रकार की है, ये डॉक्टर द्वारा यहाँ स्थायी अथवा अस्थायी
खुद लिखा जाएगा, उसमें आप नहीं लिखेंगे, दिव्यांग उसमें नहीं लिखेगा। दिव्यांग को उसमें फिर नीचे अपना जो चय है, रियायत मांगने वाला व्यक्ति, यहाँ दिव्यांग अपना अंगूठा या हस्ताक्षर इसमें करेगा। फिर यहाँ सरकारी डॉक्टर के हस्ताक्षर हो गए, और डॉक्टर का जो मोहर वगैरह होता है, नाम और मोहर में जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वह भी इसमें आ जाएगा। दोस्तों यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप जब दिव्यांग मेडिकल बोर्ड के सामने जाएंगे, जो दिव्यांग मेडिकल बोर्ड सोमवार के दिन आपके ज़िले में दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी कर रहा है, वहीं आपको इस प्रमाण पत्र को लेकर जाना होगा, रियायती प्रमाण पत्र को प्रमाणित करवाने के लिए। और जिस श्रेणी के आप दिव्यांग हैं, जिस श्रेणी में आप रियायती प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं, उसी श्रेणी का डॉक्टर इसको यहाँ प्रमाणित करेगा और अपनी मोहर और साइन इसमें यहाँ लगाएगा। खैर वो डॉक्टर उस चीज़ को समझते हैं, डॉक्टर खुद कर लेंगे, ये तो मैं आपको जानकारी देने के लिए बता रहा हूँ। और यहाँ साइड में फिर स्थान और दिनांक भी डॉक्टर द्वारा भर दिया जाएगा। ये आपका रियायती प्रमाण पत्र पूरा भरा गया। अच्छा, एक चीज़ इसमें मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, यह रियायती प्रमाण पत्र की भी एक वैलिडिटी होती है। नंबर 2 पर जब आप देखेंगे, जो हमारे 3 तरह की श्रेणी है इसमें, मानसिक वाली, दृष्टिहीन और जो गूंगे बहरे हैं, उनके लिए रियायती प्रमाण पत्र 5 साल के लिए ही मान्य होता है। इसलिए जब आप इसके माध्यम से अपना रेल पास बनवाएंगे तो वह रेल पास भी आपका 5 साल तक ही वैलिड होगा। उसके बाद आपको फिर दोबारा यह रियायती प्रमाण पत्र बनवाना होगा। आप यह पुराना रियायती प्रमाण पत्र डॉक्टर के पास ला सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं कि ये अब इनवैलिड हो गया, आप इसलिए डॉक्टर साहब इसको नया बना दीजिए। डॉक्टर नए फॉर्मेट पर दूसरा, जब आप दूसरा नया आवेदन करके ले जाएंगे, फिर आप डॉक्टर इसको प्रमाणित कर देंगे। और दिनांक जो यहाँ स्थान और दिनांक, इस दिनांक से 5 साल तक ही है चल पाएगा। अच्छा, फिर इसमें आगे बढ़ेंगे। रेड कलर में लिखा है लोकोमोटिव, दिव्यांगता के मामले में, अधरंग के मामले में इस टाइप में यह है, अगर लोकोमोटिव टाइप की दिव्यांगता अस्थायी किस्म की है तो यह 5 साल के लिए मान्य होगा। और अगर स्थायी किस्म की है दिव्यांगता तो फिर यह 25 वर्ष तक, अगर किसी दिव्यांग की आयु है तो केवल 5 वर्ष के लिए मान्य होगा। 25 से 35 के बीच यह 10 वर्ष के लिए मान्य होगा। और अगर 35 से ऊपर स्थायी दिव्यांगता का कोई मामला है लोकोमोटिव में तो फिर यह ताउम्र वैलिड माना जाएगा। दोस्तों इस तरीके से यह एक जानकारी थी, आप इसको भी ध्यान में रखिए। और फिर नीचे जब आपका ये आवेदन हो जाएगा पूरा, तो इसमें इसको स्वयं प्रमाणित भी कर देंगे। दोस्तों स्वयं प्रमाणित वाली बात मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी होगी। जितने भी आपके डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड, आपका दिव्यांग प्रमाण पत्र ऑनलाइन फॉर्मेट वाला और आपका रियायती प्रमाण पत्र, आप उसको नीचे स्वयं प्रमाणित लिख दे, उसमें कहीं भी अपना हस्ताक्षर कर दे, अंगूठा वगैरह लगा दे, जो भी आप, अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है, और दिनांक उसमें लिख दे, क्योंकि स्वयं प्रमाणित भी इसमें यह होना चाहिए। और आपके जो फोटो है, पासपोर्ट साइज फोटो, उसको स्वयं प्रमाणित नहीं करना आपको, बस ये 3 डॉक्यूमेंट, आधार, दिव्यांग प्रमाण पत्र और रियायती प्रमाण पत्र, ये स्वयं प्रमाणित भी करने होंगे। और हमारे जो ये तीनों चारों डॉक्यूमेंट है, यह 5 KB से 60 KB तक ही होने चाहिए, नहीं तो अपलोड आवेदन में नहीं हो पाएंगे। ये भी आपको ध्यान रखना होगा। दोस्तों अब ये आपके चारों डॉक्यूमेंट तैयार हो गए, रियायती प्रमाण पत्र भी आपने तैयार करा लिया। फिर आपको ऑनलाइन आवेदन अपने फ़ोन से भी कर सकते हैं, जन सेवा केंद्र पर भी जा सकते हैं। अगर आप अपने फ़ोन से करेंगे तो कैसे कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप साइट पर जाएंगे, गूगल में जाएंगे, दिव्यांगजन ID.Indian Rail लिखेंगे, तो इस तरीके से जब आगे बढ़ेंगे तो ये साइट खुल के आ जाएगी। इसमें आप चूँकि पहली बार आवेदन कर रहे हैं तो न्यू यूज़र में जाएंगे, अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करेंगे। फिर इसमें आप यहाँ किस स्टेट के हैं, आप जहाँ रहते हैं वहाँ कौन सा रेलवे स्टेशन है पास में, वो भर देंगे। और फिर अगर आप चाहते हैं कि आपका मोबाइल नंबर आधार से ऑथेंटिकेशन वगैरह इसमें हो जाए, तो आप इसमें अपना आधार कार्ड नंबर वगैरह भरेंगे, और आपका जो आधार नंबर से मोबाइल जुड़ा है उस पर OTP आएगा, तो आपका आधार भी वेरीफाई यहाँ हो जाएगा। और अगर आप नहीं चाहते तो इसको यहाँ से हटा दीजिए। जब आप इस पर आधार वाला जो ये आइडेंटिटी वेरिफिकेशन वाला मामला है, इसको हटा देंगे, तो फिर केवल आपको इसमें अपना यहाँ नाम लिखना होगा, अपना मोबाइल नंबर लिखना होगा, गेट OTP करेंगे, OTP वगैरह आ जाएगा। अपने आप इसमें email ID भरेंगे और जानकारी इसमें आप भरेंगे। फिर नीचे जब आएंगे तो किस कैटेगरी के आप दिव्यांग है वो इसमें सेलेक्ट करेंगे। और इसमें मैं आपको दोस्तों बता देता हूँ, एक तो इसमें जो हमारी आंखों से संबंधित दिव्यांगता है वह
MR, लोकोमोटिव, CPB इसमें आ जाएगी। और अगर आपको लगता है कोई किस तरीके की दिव्यांगता में ऐसी आपकी दिव्यांगता है, बिना दूसरे की मदद के आप नहीं चल पाएंगे, यात्रा नहीं कर पाएंगे, तो आपको तीसरी कैटेगरी का चुनाव करना होगा। उसके ऊपर भारतीय रेल निर्णय करेगी कि वो आपको रेल पास जारी करना चाहती है या नहीं करना चाहती, क्योंकि यहाँ यह बात इसमें अंडरस्टूड है। इसमें यहाँ बहुत कुछ चीज़ छिपी हुई है, उसका निर्णय रेलवे विभाग द्वारा ही करना होगा, क्योंकि इसमें कुछ दिव्यांगता तो सामने सामने दिखाई दे रही है, लेकिन तीसरे नंबर में कुछ दिव्यांगता छिपी हुई है, उसमें आप यहाँ आवेदन कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे, कैप्चा वगैरह भरेंगे, सबमिट करेंगे, तो इस तरीके से आपका नंबर रजिस्टर्ड हो गया। अब आप यूजर बन गए इसके। फिर आप आवेदन करने के लिए इसमें अपना यहाँ नंबर भरेंगे, गेट OTP वगैरह करेंगे और आगे इसमें दोस्तों बढ़ जाएंगे। तो फिर यहाँ इस तरीके से पेज आपका खुल के आ जाएगा। दोस्तों इसमें यहाँ ये लिखा है कंसेशन फॉर्म, अप्लाई फॉर कंसेशन। ये जो यहाँ कंसेशन फॉर्म है, ये वही रियायती प्रमाण पत्र है जिसको मैं कह रहा था। आप रियायती प्रमाण पत्र या तो नेट से डाउनलोड कर लीजिए या जिस साइट पर आप आवेदन करेंगे वहाँ से कर लीजिए। तो यहाँ जब आप कंसेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से यह आपका कंसेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा। आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपका ये बन गया, पहले से बना हुआ है और सारे डॉक्यूमेंट तैयार है आपके, तो यहाँ अप्लाई फॉर कंसेशन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही इस तरीके से जो जानकारी आपने अपने मोबाइल को रजिस्टर करते समय भरी थी वो सारी खुलकर आ जाएगी। फिर इसमें आगे बढ़ेंगे दोस्तों आवेदन करने के लिए। यहाँ अपनी जानकारी भरेंगे, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, डिजेबिलिटी का प्रकार, एड्रेस वगैरह। दोस्तों आप इसको सामान्य तरीके से भर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ेंगे और फिर अपने जो इसमें डॉक्यूमेंट है अपलोड करेंगे। यहाँ एक चीज़ का दोस्तों आप इसमें ध्यान रखेंगे, जो आप का डॉक्यूमेंट है, कंसेशन सर्टिफिकेट है, फोटोग्राफ है, डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट है और DOB यानी जन्म तिथि आपकी जो है उसके लिए आप क्या अपलोड करेंगे, या इसमें अपना आधार कार्ड इसमें अपलोड कर दीजिए। फ़ोटो ID प्रूफ, यहाँ भी इसमें आप अपना आधार कार्ड ही अपलोड कर दीजिए। और एड्रेस प्रूफ में भी यहाँ अपना आधार कार्ड इसमें अपलोड कर दीजिए। यानी आपको 4 डॉक्यूमेंट में ही काम चल जाएगा, आप इनको अपलोड कर दीजिए। और जो फ़ोटो हैं आपके वह 5 KB से 600 KB के बीच ही होने चाहिए। इसके आगे आप बढ़ेंगे दोस्तों, फिर इसमें रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट इश्यू। दोस्तों ये जो रियायती प्रमाण पत्र है ये आपको कब जारी किया गया, आप इसमें देख सकते हैं। यहाँ जो डेट है वो यहाँ इसमें आप डेट भर देंगे। फिर किस अस्पताल, कौन सा आपका राज्य है, कौन सा शहर है, आपके अस्पताल का क्या नाम, अगर अस्पताल का नाम आपको नहीं पता तो अपने रियायती प्रमाण पत्र में आप देख लीजिए। फिर डॉक्टर का नाम भी रियायती प्रमाण पत्र में मोहर में लिखा है दोस्तों, वहाँ देख सकते हैं। और जो डॉक्टर की रजिस्ट्रेशन ID है वो भी मोहर इसमें लिखी है रियायती प्रमाण पत्र में मोहर में, वो आप इसमें भर दीजिए। फिर आपका जो ऑनलाइन फॉर्मेट वाला दिव्यांग प्रमाण पत्र है उसमें जो डिजिट है उसकी लास्ट की 9 डिजिट आप इसमें भर दीजिए। फिर दोस्तों आपका फार्म लगभग भरा गया। आप अगर इसको सेव करना चाहते हैं तो सेव ड्राफ्ट कर दीजिए, नहीं करना चाहते तो आगे बढ़ जाइए, सेव एंड सबमिट का ऑप्शन है वो कर दीजिए इसमें। फिर दोस्तों अगर आप इसको सेव ड्राफ्ट करेंगे तो इस तरीके से आपका यह पेज खुलकर आ जाएगा यहाँ। और जब यहाँ ड्राफ्ट में एक्शन पर जाएंगे तो आपने अभी तक जो जानकारी भरी है वो सब आ जाएगी। अगर इसमें आप कोई बदलना चाहते हैं, संशोधन करना चाहते हैं तो अभी समय आप इसको संशोधित कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप इसको सबमिट कर दीजिए। और सबमिट करने के बाद ये रेटिंग वगैरह पूछेगा वो भर दीजिए, इसमें गुड़ कर दीजिए। आपका फार्म अब भरा गया। और देखिए आप इसमें देखेंगे एप्लीकेशन डैशबोर्ड में पेंडिंग लिखा हुआ है, यानी अभी आपका फॉर्म पेंडिंग है। दोस्तों होता क्या है, आपका जो DRM ऑफिस है वहाँ आपका ये आवेदन चला जाएगा। फिर वहाँ से जांच आएगी, आपका जो रियायती प्रमाण पत्र है और जो आपका दिव्यांग प्रमाण पत्र वगैरह होता है उसकी जांच की जाएगी। जांच होने के बाद सभी तथ्य सही पाए जाते हैं तो ऑनलाइन ही इसको जनरेट कर दिया जाएगा। और अगर कोई ऐसी दिक्कत है, कोई आपने गलत सूचना भरी है तो यह रिजेक्ट हो जाएगा और स्टेटस पर इस तरीके से दिख जाएगा। दोस्तों इसमें हम अपना स्टेटस कैसे चेक करेंगे समय समय पर, इसमें जहाँ शुरुआत में मैंने आपको बताया था रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जाएंगे, वहाँ अपना नंबर भरेंगे, क्योंकि आप पुराने यूजर्स हो गए हैं। और गेट OTP करेंगे तो आपका ये है एप्लीकेशन डैशबोर्ड यानी स्टेटस वगैरह दिख जाएगा। अच्छा कई बार ऐसा होता है कि उसमें हम कोई गलत जानकारी भर देते हैं। देखिए जैसे इसमें एक आवेदक ने इसमें
एप्लीकेशन जो है रॉन्ग डिवीजन में डाल दी तो फिर इसका रिजेक्ट हो गया और रीअप्लाई करने को अब ये बोल रहा है। फिर इसमें आप रीअप्लाई करें। कभी कभी ऐसा भी होता है, देखो इसमें स्टेटस के आगे क्या कारण है, किस वजह से आपका रिजेक्ट हुआ है, वो सब चीज़ लिख दी जाएगी रेलवे विभाग द्वारा। इसमें आपने पढ़ सकते हैं डिजेबिलिटी टेम्परेरी और परमानेंट डॉक्टर द्वारा नहीं लिखा गया, या इसमें आपने अपना सिग्नेचर या थंब इम्प्रेशन नहीं लगाया अपने रियायती प्रमाण पत्र में, वो सब कारण भी इसमें मेंशन कर देंगे। फिर आप इसको रिप्लाई करते समय अपनी गलती सुधारिए और उसको सही कर दीजिए। दोस्तों देखिए, एक आवेदक है, उसने 4-5 बार आवेदन किया और हर बार उसका रिजेक्ट हुआ, और उसमें साथ में उसमें कारण भी बताया है कि नोट सेल्फ अटेस्टेड। दोस्तों मैं जो आपको कह रहा था, सेल्फ अटेस्टेड भी ये करना होता है, सारे अपने डॉक्यूमेंट फोटो को छोड़कर वो सारे सेल्फ अटेस्टेड कीजिए, नहीं तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर आप सही जानकारी सब कुछ भरते हैं, आपका स्वीकृत हो जाएगा तो आपका स्टेटस बदल जाएगा, और स्टेटस यहाँ GEN यानी जनरेटेड कार्ड आपका जनरेट हो गया। दोस्तों इसमें थोड़ा समय लगता है, महीने 2 महीने का समय, तो आप इसको लगातार चेक करते रहिए। और जब जनरेटेड कार्ड आ जाएगा तो यहाँ एक्शन में जाएंगे तो आपका यह है डाउनलोड हो जाएगा। दोस्तों इसमें सब कुछ डिटेल वगैरह होती है, फोटो भी होता है, इसमें वैलिडिटी वगैरह सब कुछ आ जाती है लिखी हुई, वो सब आ जाएगा। बार कोड भी होता है नीचे। इस तरीके से हमारा यह है। फिर आप इसको निकलवा लीजिए फोटो शीट पर, इसको लेमिनेशन करवा लीजिए। इस तरीके से आपका रियायती प्रमाण पत्र दोस्तों बन जाएगा। और फिर आप रेलवे विभाग में रेल में यात्रा करते समय कंसेशन प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।